खाया, ये दूसरा फ्लेवर था। मैं आपको बता दूँ कि ये हिंग फ्लेवर था और ये भी अल्टीमेट है। मतलब मैं क्या कहूँगी, आप ऐसे टेस्ट ना दूसरी जगह कहीं नहीं पा सकते हो। आप आओ, ट्राई करो, मेरे कहने पे नहीं, लेकिन ट्राई करके देखो। बहुत ही अल्टीमेट है, बहुत ही बढ़िया टेस्ट है। आप सुबह जल्दी आओ। नमस्कार, मैं आदित्य आदर्श और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर टुडे। आज बात करेंगे स्टार्टअप की। हमारे बिहार में जो है ना, काफ़ी लोग हैं, काफ़ी जो हमारे यंग जनरेशन के लोग हैं, ये स्टार्टअप कर रहे हैं। ऐसे में एक मिस्टर गोलगप्पा का जो स्टार्टअप किए हैं, अपने कंपनी बनाए हैं, उनसे बात करने आए हैं और जानेंगे कि इनकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई थी। जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में। थैंक यू सो मच। जी, मिस्टर गोलगप्पा मतलब ये क्या है? मिस्टर गोलगप्पा एक फर्स्ट ब्रांड है। अभी तक कोई भी गोलगप्पा का ब्रांड नहीं है, जाने होंगे आप। गोलगप्पा खाए होंगे, बहुत महंगा से महंगा गोलगप्पा खा सकते हैं, लेकिन कोई भी एक ब्रांड नहीं है। तो हमारे एक दिन क्लास में के एंड में सर ने बोला कि हमने बहुत महंगा से महंगा गोलगप्पा खाया है, बट कोई ब्रांड नहीं है। और उन्होंने ये भी बोला कि हो सकता है आप ही लोग में से कोई एक खोल दे। उस दिन हम लोग ने सोचा थोड़ा बहुत ऐसे ही जोक में फ्रेंड लोग के साथ कि हाँ चलो यार खोल देते हैं। बट इन फ्यूचर फिर हम दूसरे प्रोजेक्ट में लग गए, क्योंकि बाय द वे हम रोबोटिक्स इंजीनियर है। चलिए, आपने सोचा कि गोलगप्पा खोलते हैं। इतने पढ़ लिख कर लोग रोड पे अगर गोलगप्पा बेचे तो फैमिली क्या कहेंगे, समाज क्या कहेंगे, इसके बारे में नहीं सोचा आपने? हम इसको गोलगप्पा बेचने की तरह नहीं सोचते। हम एक प्रॉब्लम देखें कि हाइजेनिक नहीं था, एक ब्रांड नहीं था, तो ये हमारे लिए एक प्रॉब्लम है। और स्टार्टिंग से हमको बिजनेसमैन बनना था। तो बिज़नेस का मतलब ये होता है प्रॉब्लम को सॉल्यूशन देना। अगर आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्यूट कर देते हो तो समझिए कि आपका वो बिज़नेस रन कर देता है। हम इसको एक प्रॉब्लम देखे, सर ने बोला कि अभी तक कोई नहीं खोला है, तो अभी तक कोई नहीं किया है, तो एक प्रॉब्लम था। बट हम इसको ये नहीं सोचे कि हाँ लोग क्या बोलेंगे। अगर देखिए, सबसे ईजी बात क्या है ना कि एक बोला जाता है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो इसके लिए हम लोगों को घबराना नहीं है। ऊपर से हमें उस दिन कि बहुत लोग बोलते थे कि क्या ब्रांड बनाओगे, ये वो दिस दैट। तो एक दिन ना ऑटो कैड का एक क्लास था, उसमें हम बैठ करके डिज़ाइन बना रहे थे। अगर हम कुछ सोच लेते हैं ना कि हमको ये करना है, तो फिर वो हम करके ही मानते हैं, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, या तो गोलगप्पा का एक ब्रांड बनाना हो या कोई प्रोजेक्ट बनाना हो। तो उस दिन हम एक डिज़ाइन बना रहे थे कि हाँ हमारा ऐसा लोगो होगा, ऐसा कुछ भी नाम, हम गोलगप्पा लिख करके सिर्फ छोड़ दिए थे। यहाँ से मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ। फिर जाके लॉकडाउन हुआ। तो लॉकडाउन के पहले हमने प्रोजेक्ट बनाया था काफ़ी सारा ऑटोमेशन करके, ऑटोमेटिक डस्टबिन, फिर एक इलेक्ट्रिक साइकिल बनाए थे हमने। तो उस समय हमको बहुत इंकरेज किया गया था कॉलेज की तरफ से, और कॉलेज में बोला भी गया था कि आपको ऑटोमेटिक डस्टबिन जो है वो मेरे लिए बनाओ, पूरे कॉलेज के लिए बनाओ। फिर जाके बहुत ज़्यादा शाबाशी मिला था मेरे को, मेरे डायरेक्टर से, GM से, जनरल मैनेजर जो हमारे कॉलेज के हैं। तो उस समय हम बहुत ज़्यादा, एक होता है ना, हाई पीक लेवल पे थे हम। तो उसके बाद जब हम घर पे आए, लॉकडाउन हो गया अचानक से, तो फिर मेरे को शांत बैठना ऐसे अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने क्या किया कि कुछ सोचना स्टार्ट किया कि हाँ गोलगप्पा का ब्रांड बनाएंगे। हम ये नहीं सोचे थे कि हाँ वो ऑटोमेटिक वाला गोलगप्पा मशीन बनाएंगे। हमने ट्राई किया कि हाँ ब्रांड बनाएंगे, ऐसे वैसे सोचें। फिर जाके हमको एक प्रोजेक्ट मिला था वाटर डिस्पेंसर का, जिसमें सैनिटाइज़र डिस्पेंसर होगा। कि जैसे आप हाथ रखिएगा तो उसमें से सैनिटाइज़र आएगा, आप यूज़ कीजिए और फिर ऐसे कर लीजिए। उस समय बहुत क्रेज चल रहा था। हाँ, इससे मेरे को आइडिया आया, तो उसके लिए मैंने ऑर्डर किया सामान को। फिर मैंने घर पे बनाया। बनाने के बाद मेरे को आइडिया आया कि ऐसा कुछ बन सकता है। तो फिर इससे सोचा कि गोलगप्पा भी ऐसे, गोलगप्पा का पानी बन सकता है। क्योंकि उस समय एक वीडियो वायरल चल रहा था जो थोड़ा बैड था गोलगप्पा लोग के लिए। जो भी उसके बिजनेसमैन थे वो कि गलत कि हाइजीनिक नहीं थे। हाइजीन नहीं मानते हम लोग गोलगप्पा को, लेकिन हम सोचे थे कि क्यों नहीं इसको हाइजीनिक तरीके से हम रिप्रेजेंट करें मार्केट के ऊपर। एक ब्रांड अलग ट्रीट कंपनी है, कि आइसक्रीम कंपनी की तरह या अदर कंपनी की तरह, क्योंकि हर एक चीज़ का ब्रांड बन चुका है, चाहे वो भुजिया से लेकर के हर एक चीज़ का। तो हम सोचे चलो यार गोलगप्पा का भी ट्राई करते हैं। फिर वहाँ से हमने मशीन बनाने का स्टार्ट किया। हमारे साथ कुछ लोग आए, और कुछ लोग में फिर वो होता है ना कि आपको कुछ लोग होते हैं कि बोल करके फिर छोड़ देते हैं, और वो छोड़ भी दिए। हमने उनसे कभी पूछा भी नहीं कि आप क्यों छोड़े। इवन अब मेरा बात भी होता है अभी, बट हमने उनसे कभी पूछा नहीं, और हम अपने जर्नी में आगे बढ़ते गए। फिर हमको इन्वेस्टर का ज़रूरत था, क्योंकि आप अगर बिज़नेस करना चाहते हैं तो आपके पास पैसा, मनी होना चाहिए। उस समय हम जस्ट 17 थे, और 17 ईयर ओल्ड में आप क्या ही सोच सकते हैं, या आप सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं। इमेजिनेशन था मेरा। तो अच्छा, इस सारे
प्रोजेक्ट में आपके पापा कितना सपोर्ट किया, आपके फैमिली कितने सपोर्ट किए? मेरे को कॉलेज प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला था, बट ऐसे नहीं। लाइक कि जब मिस्टर गोलगप्पा का हम बात किए थे घर पे, हमको तो लगता है एक दो सप्ताह तक घर में होता है ना, मतलब कि तांडव टाइप का, कि मेरे वजह से ऐसा हो रहा है, हम खाना सही से नहीं खा रहे, नहीं मेरे को ये करना है, पापा बोल रहे हैं नहीं ये मतलब कि तुमको इसीलिए पढ़ाने के लिए मना किए हैं, मतलब कि तुमको जो पढ़ना है वो पढ़ो, रोबोटिक्स कर रहे हो तो रोबोटिक्स से गोलगप्पा बेचोगे क्या, रोबोट से? तो कोई मेरा तो मजाक भी उड़ाता था कि हाँ रोबोट से गोलगप्पा बेचेगा क्या तुम। इवन हम तो बताते हैं कि मेरा फिर ना मिस्टर गोलगप्पा के नाम से नंबर सेव करने लगा था सब कोई, कि गोलगप्पा गोलगप्पा करके नंबर सेव करने लगा था। लेकिन मेरे को उन लोग के बारे में कभी सोचना ही नहीं था कि क्या बोलेंगे, ये सब मेरे को पहले से ही था। हम पहले से माइंड मोटिव थे कि मेरे को, इसमें हम 9th क्लास में सोच लिए थे कि मेरे को इलेक्ट्रिक बाइक कंपनी खोलना है, और उस समय हम बनाए थे आई थिंक 115 करोड़ का, कि हाँ 115 करोड़ का कंपनी बनेगा, कहाँ से। तो मेरे पापा उस समय भी बोलते थे कि हवा में खेती नहीं होता है, ज़मीन पे करो। तो ये बात मेरे को अखरता था कि हाँ ज़मीन पे करो। हम बिज़नेस के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ना स्टार्ट किए। लाइक हम विवेक बिंद्रा का वीडियो स्टार्ट किए देखना, क्योंकि वो इंडिया के एक बहुत अच्छे मतलब कि क्या बोले बिज़नेस कोच हैं। हम उनका वीडियो देखना स्टार्ट किए। फिर एक उनका कोर्स चल रहा था ऑनलाइन, तो मैंने दीदी से कुछ पैसा मांगा, फिर उसको ज्वाइन किया। उससे मेरे को बहुत चीज़ प्रॉफिट हुआ। लाइक हमने बहुत सा वेंचर कैपिटलिस्ट के बारे में जाना, एंजल इन्वेस्टर, फिर से बहुत सारा मॉडर्न जाना कि हाँ स्वॉट एनालिसिस, बहुत सारा चीज़ जाना। उसके बाद मैंने एक पीपीटी बनाई। उस पीपीटी में मैंने पूरा लिखा कि हाँ ये मेरा है स्वॉट, मतलब कि स्ट्रेंथ वीकनेस ये सब मेरा, हाँ मतलब कि नोट्स बनाया। और उस पर मैंने काफ़ी रिसर्च किया कि हमारा फोकस कस्टमर कौन है, नॉन फोकस कस्टमर कौन है, मतलब कि हाई प्रोडक्ट कौन सा है। तो मैंने एक मार्केटिंग का सर्कल बना करके ऐसे पूरा रिप्रेजेंट किया पापा को। तो उस समय पापा थोड़ा बहुत माने, पर फिर भी उनके दिमाग में था कि नहीं इस लाइन में नहीं, ऐसा मतलब पापा को मोटिव है ना कि आप बिजनेस मत करो। हमारे बिहार में तो ऑलरेडी है कि आप गवर्नमेंट जॉब करो कि रेलवे में कर लोगे, और वो बोलते कि मुझे बिलीव है कि तुम कर लोगे। तो हाँ मैं स्टार्टिंग में 10th में तो कुछ खास मार्क्स नहीं, लेकिन मैंने जो भी डिप्लोमा किया मैंने, तो डिप्लोमा में अच्छा मार्क्स ला देता था। क्लास में सिंसियर बच्चा था, पढ़ने में थोड़ा सा मेरे को साइंस में इंटरेस्ट था। तो पापा वो बोलते थे कि नहीं तुम कर लोगे, तुम फालतू में ये सब दिमाग लगा रहे हो, बहुत चीज़ इतना आसानी से हम बोल रहे हैं, लेकिन इतना इजीली पापा बोले नहीं थे। पापा तो बहुत चीज़ बोले थे, मम्मी भी बोल रही थी कि क्या करोगे, लोग क्या कहेंगे, सबसे बड़ी बात कि लोग, फिर कॉलोनी वाले लोग, घर वाले लोग। बट ये सब कुछ छोड़ करके फिर से कुछ लोग आए हमारे जीवन में कि हाँ हम इन्वेस्ट करेंगे, बट फिर कोई नहीं किया। फिर फाइनली हम बहुत ज़्यादा शांत रहने लगे, क्योंकि आपको नहीं मिलता है कोई चीज़ तो फिर आपको नहीं लगता है कि अब आप मीन टूट गए हो। बट फिर पापा ने पूरा सपोर्ट किया, वो बोले कितना चाहिए बोलो, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट जो बिज़नेस स्टार्ट हुआ था अप्रॉक्स 80,000, मैंने 60,000 का टारगेट रखा था कि 60,000 में मैं ओपन कर दूंगा, मशीन बन जाएगा। बट जब मैंने 80,000 का फिर हाई गया, मेरा मशीन जो बना वो फर्स्ट टाइम था। तो मैंने मशीन का जो बनाया, यहाँ पे तो मैंने प्रोटोटाइप बनाया था, प्रोटोटाइप से तो मेरा काम नहीं चलेगा। पटना में मैंने कुछ डीलर से बात किया कि आप मेरे लिए मशीन बनाओगे, मैं सारा चीज़ रहूँगा, बस आपको वेल्डिंग करना होगा, सारा सेंसर और माइक्रो कंट्रोलर का काम मैं करूँगा। बट ही टेक्स 2 लाख 1 लाख ऐसे करके। हम बोले भाई ऐसा तो है ही नहीं, आप मेरे को लूट रहे हो। और मैंने पापा को डायरेक्टली नहीं बोला कि आप बात कीजिए, हम खुद बात किए। तो उन लोग मेरे को बच्चा समझ करके या जो समझ करके मेरे से बहुत ज़्यादा पैसा ले रहे थे। बट फाइनली हमको पापा के एक दोस्ती हैं न्यू दिल्ली में, उनके साथ मैंने बात किया। वो ऑटोमेशन पे पहले बनाते थे वीडियोस, हम उनके काफ़ी वीडियोस देखे, तो फिर मेरे को लगा कि वो बेस्ट रहेंगे इस सब के लिए। मैंने पापा को अप्रोच किया कि हाँ पापा मैं बनाना चाहता हूँ। उस लॉकडाउन के बीच में, ये मैं बात कर रहा हूँ जब फर्स्ट लॉकडाउन हुआ था, और उस लॉकडाउन के जब लास्ट आया था, जब थोड़ा बहुत नॉर्मल हो गया था, तब मैंने वहाँ पे गया, उनके साथ वो मशीन बनाई। वो मशीन बनाने के बाद फिर मैं यहाँ आया। फिर मैं देखा कि मेरे को एक कंपनी बनाना था। ब्रांड के लिए आप ऐसे नहीं बना सकते हो, आपको ट्रेडमार्क लेना होगा, तो आपको एक कंपनी भी होना चाहिए। तो उस समय मेरे को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए कोई बोला कि हाँ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाओ। बट मैं जब सीए के पास गया तो वो बोले कि आप एलएलपी कर लो।
इजीली इसमें पार्टनरशिप मतलब बन जाता है, निकल जाता है आराम से। बहुत ज़्यादा उसमें फॉर्म नहीं होता है, फॉर्म 8 और फॉर्म 11 होता है जो आपको भरना पड़ता है। कंप्लाइंसेस बहुत ज़्यादा नहीं होता है ईयरली वाइज, पैसा कम लगेगा। मैं सोचा चलो यार बहुत अच्छा चीज़ है, कंपनी का कंपनी हो जाएगा। फिर मैंने उसके लिए अप्लाई कर दिया, मेरा ट्रेडमार्क हो गया। मीन्स किसके नाम पे किया था आपने? ये मेरी मम्मी और पापा दोनों के नाम का है। राज पापा का राजकिशोर से और उषा मम्मी का नाम है, तो राज उषा फूड जंक्शन LLP करके ये हुआ था। इसके डायरेक्टर जो हैं वो उस समय हम 18+ नहीं थे एट 2020 में, तो उस समय पापा और मम्मी ही डायरेक्टर बने 50-50% के। उसके बाद हमारा जर्नी स्टार्ट हुआ। पहले तो हम लोग दुकान लेने गए कि हाँ अब दुकान में खोलेंगे, क्योंकि ब्रांड है भाई, ब्रांड ऐसे थोड़ी ना बाहर में खोल सकते हैं। बट वहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसा ले रहा था, और आप जानते हैं लॉकडाउन में तो खाने का पैसा नहीं था और हम तो इन्वेस्ट करने की बात कर रहे थे। तो फिर भी पापा ने कहीं से कर्ज लिया था लाइक लोन लिए उन्होंने कहीं से 1 लाख रुपए के अप्रॉक्स लोन लिया कि चलो कर देते। तो मेरे को लगा कि यार अब 1.5 लाख रुपए तो पगड़ी मांग रहा है, और 1 लाख में कैसे होगा, मशीन ये सब सारा चीज़। और तो क्या हुआ ना कि मैं आपको फ़ोटो शेयर करूँगा। वो मैंने पहली बार ठेला वो जो होता है ना जिसपे बाँस वास रख करके मैं गया, उनको कन्विंस किया आपको 1 दिन में बनाना है, ठीक है। वो तो इतना जल्दी रेडी नहीं होते कि आज बाँस काटेंगे कल जाके झोपड़ी लगाएंगे ऐसे वैसे करके। बट पापा पैसा दे करके आ गए। मैं उनके ठेला पे बैठ करके, यहाँ पे एक ज़मीन अंकल का था तो पापा के दोस्त का था, तो उनसे बात किए कि आपकी ज़मीन पे कर सकते हैं क्या। तो फिर मेरे को लॉन्च करना था, क्योंकि मैंने लॉन्च डेट फिक्स कर दिया था और मैंने उसको आगे नहीं पोस्टपोन नहीं करना चाह रहा था। तो फिर जाके उस दिन हम लॉन्च किए। लॉन्चिंग का डे तो बहुत अच्छा गया हमारा। लॉन्चिंग डे आई थिंक वहाँ पे भी मीडिया लोग आए हुए थे, तो उन्होंने मेरे से एक क्वेश्चन भी पूछा था कि क्या आप सेम टेस्ट दे पाएंगे जो बाकी लोग दे पा रहे हैं। तो मैंने उनको यही जवाब दिया था कि देखिए मसाला तो मैं उनसे बहुत अच्छा यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन जो गंदगी का टेस्ट देते हैं वो मैं नहीं दे पाऊँगा, सॉरी जिसके कारण लोग भी काफ़ी वहाँ पे अच्छे लगे थे, मीन काफ़ी लोग इम्प्रेस हुए थे। फिर बहुत ज़्यादा भीड़ होना स्टार्ट हुआ वहाँ पे, लोग का बहुत ज़्यादा, मीन मेरे को नहीं लगा था कि मेरे को इतना ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि हम तो बस इनोवेटर की तरह काम कर रहे थे। चलो यार इनोवेट कर दिए, कंपनी बना दी है, मेरे को बिजनेस का कुछ खास आइडिया था नहीं, बट सेल्स मेरा बहुत हाई गया। मीन यू कांट बिलीव कि आई थिंक फर्स्ट डे का था मेरा 3300 का, ठीक है। गोलगप्पा 10 रुपये में 4 बेच करके आप कहाँ कमा लीजिएगा, ठीक है। फर्स्ट डे का जिसमें बहुत लोग फ्री में खाएं। सेकेंड डे से मेरा 5000+ जाने लगा, ठीक है। बट इस बीच में क्या हुआ कि कॉलोनी के कुछ लोग पापा को बोलने लगे, मोटिवेट करने लगे हाँ कि आखिर क्या मतलब कि आपका बेटा अभी पढ़ने का उम्र है, बोलो किस चीज़ का कमी पड़ रहा है, ठीक है। पापा मेरे से बोल रहे हैं कि यार देखो लक्की, तुमको ओपन करना था तुम कर दिए, अब छोड़ दो। पापा अभी भी बोल रहे थे कि मेरे ऊपर जो कर्जा है वो हम उतार देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन अभी भी छोड़ दो। अब हम फिर सोच रहे हैं यार कैसे कैसे होगा ये, तो कमाई होने लगा। अब तो कमाई होने लगा, ऊपर से मेरे को जो उम्मीद नहीं था वो भी आ गया। बट फिर क्या हुआ कि इसी बीच में हमारे एक रिश्तेदार में ही आ गए कि हाँ मेरे को आपका बहुत अच्छा लगा, फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं। तब तक मैंने फ्रेंचाइजी मॉड्यूल ओपन कर दिया था, क्योंकि मैंने विवेक बिंद्रा में देखा कि स्केलिंग आपका बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो उनका स्केलिंग का मैंने बहुत सारा देखा, तो मैं फिर से स्केलिंग का फिर पूरा फ्रेंचाइजी मॉड्यूल बना दिया था कि ऐसे 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 ये 1000 बॉन्ड पेपर पे ये साइन होता है, दिस दैट करके। तो फिर मैंने उनको वहीं सेम मशीन फिर इसको शिफ्ट कर दिया। आप अभी भी देख सकते हैं गोला बैंक कॉलोनी में थोड़ा सा आगे बढ़िएगा तो वहाँ पे एक झोपड़ी होगा, लेकिन वो झोपड़ी होगा अभी भी। तो फिर ये मेरा पटेल नगर में गया, पटेल नगर में भी बहुत अच्छा चलने लगा। जब चलने लगा तो फिर मेरे को इधर उधर से कॉल भी आने लगा कि हाँ आप क्या कर रहे हो। और उसके बाद फिर कुछ दिन पहले तो हम लोग जंगल सफारी के पास खोले थे। नहीं, जंगल सफारी यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है, उनके साथ कोलैब किए। और वहाँ पे तो काफ़ी अच्छा मेरे कॉलेज के एडवाइज़र सर आए, IAS से रिटायर्ड है वो, MSME के डायरेक्टर आए, उन्होंने बहुत बोला कि नहीं तुम कर रहे हो कॉलेज में। जैसे उन लोग ना एक दिन कॉलेज में आकर के भाषण दे रहे थे कि अगर आप लोग में से एक भी एंटरप्रेन्योर निकल जाए तो हमें बहुत खुशी होगी, ऐसे करके बोले थे कि। तो हम सोचे यार हम तो 2 साल पहले करके बैठे हैं, क्यों नहीं इनसे कांटेक्ट किया जाए। हमने उनको बताया, वो बोले कि वाह, मतलब वो बहुत खुश हुए
कि हाँ मतलब कि मेरे कॉलेज का बच्चा ऐसे, बिहार का बच्चा ऐसे करके ओपन कर रहा है। जनरली बिहार के लोगों को जज करने लगते हैं। हाँ ये तो है, क्योंकि वो बिहार के हैं नहीं, वो बिहार के हैं नहीं कि बिहार के लोग ऐसे करने लगे। वो सोचे कि फिर उनसे भी मोटिवेशन मिला कि आप आगे बढ़ो। फिर हमारा मुंबई में ओपनिंग हुआ 1 जन को ही। उस दिन भी कोविड बढ़ गया था, थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ। फिर मुंबई के बाद यूपी में, यूपी के बाद रांची में, ऐसे करके हम बढ़ रहे हैं। अभी फ़िलहाल मेरा बहुत जगह से आ रहा है, बट हम ऐसे डायरेक्टली फ्रेंचाइजी नहीं दे पाते हैं, जिस पे मेरे को बिलीव सिस्टम आ गया कि हाँ वो संभाल लेंगे, अच्छे से ट्रस्टेड है, उन्हीं को देंगे। क्योंकि सिंपल सी बात है ना कि बिजनेस आप ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि फ्रेंचाइजी इतना जल्दी देना नहीं चाहिए। अगर मैं कोई दे भी रहा होगा कि मेरे को फ्रेंचाइजी देना है, इतना जल्दी नहीं देना चाहिए। क्योंकि क्या होगा ना कि आपका जो टेस्ट है वो मेंटेन कर पाएंगे कि नहीं, फिर आपका ब्रांड वैल्यू गिर जाएगा। तो इसलिए मैं इतना जल्दी देता नहीं हूँ। फिलहाल अभी मेरा 4 से 5 जगह है मेरा अभी फ़िलहाल। अभी इन फ्यूचर हम बढ़ेंगे। इन फ्यूचर जो सिस्टम पे हम काम कर रहे हैं, अब हम टेक में उतरेंगे, टेक के थ्रू इसको हैंडल करेंगे। और वो इन फ्यूचर जब हमारा नेक्स्ट इंटरव्यू हो जाएगा, तो उसमें हम बताएंगे कि हाँ वो पूरे इंडिया को हम कवर करना चाह रहे हैं थ्रू सम मनी, ऐसे करके। अब हमको लगा कि नहीं यार, अब हमको इन्वेस्टर ज़रूरत है। कुछ लोग पिच किए मेरे को, कुछ लोग को हम भी पिच किए। जैसे में हम अभी जो हमारा आया था शार्क टैंक, तो बहुत लोग मेरे को मैसेज कर रहे थे, व्हाई यू डोंट अप्लाई इन शार्क टैंक। तो हम सोचे कि एक बार दीदी से सजेशन लेते हैं। तो हम दीदी को मुंबई में कॉल किए, तो वो कहीं प्रोड्यूसर के पास ही थी। तो वो बोले कि नहीं ऐसे तुम मत जाओ शार्क टैंक में, तुम मेरे पास ही आओ, इसमें वो बड़े प्रोड्यूसर हैं, तो मेरे पास ही आओ, हम इन्वेस्ट करेंगे। हम बोले बहुत अच्छी बात है। तो अगर वहाँ से भी कुछ हुआ तो फिर वहाँ से भी आगे बढ़ेंगे, नहीं तो इन फ्यूचर हम इन्वेस्टर करेंगे। मतलब अभी कितना अर्निंग हो जा रहा है मंथली? देखिए मंथली का अप्रॉक्स हम बोलते हैं कि अगर एक फ्रेंचाइजी को देखें, हम फ्रेंचाइजी से बहुत ज़्यादा मनी ले लेते हैं, ठीक है। अब कितना लेते हैं? अप्रॉक्स हम 20,000, ठीक है, स्टार्टिंग मनी। जबकि लोग तो 15 से 20 लाख रुपए लेते हैं। लेकिन अभी हम स्टार्टिंग है, हम ये नहीं चाहते हैं कि आप मेरे को पैसा दे दो और आप मतलब कि कुछ भी करो। हम बोल रहे हैं आप मेरा बस बिजनेस से चलाओ, मेरे को मनी से कुछ खास मतलब नहीं है। क्योंकि जो मेरा एज है ना, तो अभी भी बोलते हैं लाइक अभी पढ़ लिख के क्या कर रहा है, गोलगप्पा बेच रहा है। हाँ, लाइक हम बताते हैं कि मेरा कोई दोस्त नहीं है। मैं सच्ची बोलूँ तो मेरा कोई दोस्त नहीं है। जो सुन भी रहे होंगे, मतलब कि इस इंटरव्यू के थ्रू सुनेंगे, वो जानते हैं ना मेरा कॉलेज में है और स्कूल में कुछ फ्रेंड थे, लेकिन अब वो टच में नहीं है। क्योंकि क्या है ना कि मेरा थॉट उनका थॉट मिलता नहीं है। वो कुछ काम को बोलते हैं, जैसा नहीं होता है कि हाँ वो नहीं होता है कि बचपन में हम लोग सोचते थे कि एरोप्लेन से हम गिरे और पापा मेरे को कैच कर लिए हैं, ये थॉट नहीं होता है। तो ये बच्चा वाला थॉट मेरा रहा नहीं है। हम 9th क्लास में ही बिजनेसमैन बनना चाहते थे। इवन हम खुद का एक कंपनी खोले थे, ऐसे ही करके हवा में जो होता है ना, पापा हमेशा बोलते थे हवा में ही एक कंपनी खोले थे लूसी करके। वो कंपनी का हम खुद से वीडियो बनाए कि हाँ हम खुद से अपना एडवर्टीज़ किए, जबकि ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं हुआ। तो मेरा स्टार्टिंग से मोटिव था कि हम बिज़नेस की तरफ जाएं। हम बहुत लोगों को ट्राई किए कि यार तुम आओ ना, मेरे साथ आओ ना, ऐसे करके हम बोलते हैं दोस्त लोग को। बोलता है नहीं भाई, हमको तो 9 to 5 जॉब करना है, इससे ज़्यादा हम इतना टेंशन नहीं ले सकते हैं। और मेरे को क्या है ना कि अगर हम शांत रहें, वो चाहे पढ़ाई में हो किसी चीज़ में हो, अगर हम शांत रहें मेरा मन नहीं लगेगा, हम कुछ ना कुछ करते रहेंगे। और इसका मेन मोटिव हम देना चाहेंगे, जैसे में हम 10th के बाद हम मुंबई गए थे। मुंबई के आने के समय हम एयरपोर्ट पे इलॉन मस्क का बुक देखे थे। लोग तो आज इलॉन मस्क के बारे में जानते हैं ना। हम क्लास 9th में मेरे को इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाना था, तो उस समय हम उनका पढ़े थे, ठीक है। लाइक ऐसे ही जानते थे ना कि कौन कौन अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल पे काम करता है, तो वो उनका हम पढ़े थे। मतलब कि इलॉन मस्क के बारे में हम थोड़ा बहुत जानते थे कि हाँ वो अभी CEO हैं। एज वो टेस्ला का फाउंडर है नहीं, वो CEO हैं ओनली, फाउंडर कोई और है। बहुत कम लोग को पता होगा ये। तो फिर हम उनके बारे में पढ़े थे कि हाँ लिथियम आयन बैटरी ऐसे वैसे करके। तो वहाँ पे मेरे को उनका बुक दिखा था, तो हम उसको ख़रीदे थे, एस्ले वैंस करके। तो उनका बुक पढ़े, लगभग हम 3 मंथ में ख़त्म किए थे। उनका बुक पढ़ने के बाद ही मेरे को जो इतना करेज आया ना कि यार वो बंदा ऐसा कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। आज ना क्रेज़ हो गया कि हाँ इलॉन मस्क को सब कोई जान गया है। 2 साल पहले 3 साल पहले उसको कोई नहीं जानते थे, मतलब उनको कोई नहीं जानता था एक्चुअली। तो सेकेंड चीज़ है हमारे रतन टाटा। उनका मेरे को एक बात अच्छा लगता है, हाँ बहुत, मेरे को उनका एक चीज़ अच्छा लगता है कि हम सही एक्शन नहीं लेंगे, हम एक्शन लेंगे और उसको सही करेंगे। ये चीज़ मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि लोग बोलेंगे तुम गोलगप्पा ही क्यों किए, कुछ और भी कर सकते थे।
हम गोलगप्पा किए, हम इसी को बेस्ट करेंगे। बहुत सारे गोलगप्पा का दुकान खुला होगा, हो सकता है मेरी उम्र में खुला होगा, लेकिन वो ब्रांड नहीं बन पाएगा कभी, क्योंकि उनका थॉट जो होता है ना वो चेंज होना पड़ता है। एंड सेकेंड चीज़ है कि आपको रुकना नहीं चाहिए। अगर हम सोचते हैं कि हाँ यार, हम पहले भी सोचे थे सर के क्लास में कि हम खोलेंगे, लेकिन हम क्या हुआ ना कि जैसे ही सोचे और उसको एग्जीक्यूट किए तब जाके हम आज यहाँ पे हैं। नहीं तो ये चीज़ सोचते सोचते हो सकता था अभी तक हम नहीं कर पाते। तो जो चीज़ हमको सोचते हैं उसके बारे में हमको कर लेना चाहिए, फिर बहुत ज़्यादा सोचने पे भी वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। थैंक यू। आज के जनरेशन के लोग क्या कहना चाहते हैं, जो हमारे जनरेशन के लोग हैं, स्टूडेंट हैं, जो अभी ग्रेजुएट हो रहे हैं, 12th पास कर रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? वैसे तो मेरे पास इतना एक्सपीरियंस है नहीं कि उन लोगों को मैं गाइड कर पाऊँ, बट फिर भी मैं अपना जितना देर में मैं सीखा हूँ, मैं ये बोलूँगा कि अगर आप कुछ करना चाहते हो तो आप कर डालो। और जो हमारा एज है ना, ये तब नहीं होगा 25, 26, 28 के बाद नहीं होगा, ये आप बात जान लो। जुनूनी एज है। जुनूनी एज है, मतलब कि हमको पैसा नहीं चाहिए, हमको 1 रुपया नहीं चाहिए, ठीक है। किसी को शौक पूरा करना होता है, मेरे को वो भी नहीं है। मेरे को बस है मतलब कि सबको इस एज में क्या होता है ना, हम लोग ये नहीं सोचते कि हमको आउटपुट क्या मिलेगा। जैसे में हम लोग कॉलेज में हमको बहुत लोग इतना काम करवा देता है, उस काम का हम लोग को बहुत सारा पैसा मिल सकता है। जैसे में कॉलेज में बोला जाता है ना कि हम लोग को पेड़ पौधा लगाओ, हम लोग क्या जुनून में पूरा कर देते हैं। क्रिकेट का पिच ठीक कर दो, हम लोग ठीक कर देते हैं, और उस चीज़ का कितना पैसा लगता होगा, वो जुनून के कारण वो पैसा के बारे में लोग सोचते ही नहीं है, फ्री में हो जाता है। फ्री में हो जाता है। तो वो क्या है ना कि अगर आप 18 से लेकर के 25 के बीच में हैं तो आप स्टार्ट कर दो, कुछ भी स्टार्ट करो। ज़रूरी नहीं है कि आप मतलब कि कोई दूसरा बंदा ये कर रहा है तो हम वही करेंगे। आप किसी भी प्रॉब्लम को उठाओ और उसको सॉल्यूशन ला दो, बस वो बिजनेस बन गया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम मिले थे मिस्टर गोलगप्पा से, जो बिहार का पहला ब्रांड है, जो पूरे इंडिया में फैलते जा रहा है और अभी 6-7 स्टेट में चल रहा है। अब देखना ये होगा कि फ्यूचर में ये कितना बड़ा कंपनी बनता है, क्या चाय वाले की तरह ये भी फेमस होते हैं। और भी लोगों से बात करेंगे, क्योंकि ऐसे ऐसे जो एंटरप्रेन्योर है बहुत जगह छोटे छोटे स्तर पे मिलते हैं, लेकिन उनको मौका नहीं मिल पाता है। उनसे भी बातें करेंगे, उनसे कांटेक्ट करेंगे और बताएंगे आपको कि उनको क्या सहयोग चाहिए, आप लोग उनको कितना प्यार देते हैं। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये जो काम कर रहे हैं ये कैसा कर रहे हैं। अभी चलते हैं, धन्यवाद।